Hello aspirants, welcome to the PYQ session for RRB. Let's learn from the past. So our first question is, what is the commercial unit of electrical energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी जूल। इसका आंसर है ऑप्शन सी किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है? ऑप्शन ए जूल पर कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट पर एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर पर वोल्ट और ऑप्शन डी कूलम पर जूल। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी एम्पियर पर वोल्ट। इसी को ओहम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर और ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। द आंसर इज ऑप्शन बी फोर्स। सो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, पावर का यूनिट है वाट, प्रेशर का पास्कल एंड रेजिस्टेंस का ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट of sound wave frequency was named in honor of which physicist? इनमें से किन वैज्ञानिक की नाम की मान्यता देते हुए साउंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट का नाम रखा गया था? ऑप्शन ए वर्नर कर्ल हाइजेनबर्ग, ऑप्शन बी हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टाइन और ऑप्शन डी J.C. Maxwell. The answer is option B, Heinrich Rudolf Hertz. The term Hertz was proposed in the early 1920s by German scientists to honor the 19th century German physicist Heinrich Hertz. जर्मनी का वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के नाम की मान्यता से हर्ट्ज यूनिट का नाम रखा गया है। Which of the following is not a unit of temperature? इनमें से कौन सा टेम्परेचर का यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी केल्विन। द आंसर इज ऑप्शन बी पास्कल। पास्कल टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, ये प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन सी मास या फिर ऑप्शन डी डिस्टेंस। द आंसर इज ऑप्शन डी डिस्टेंस। सो ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस that a beam of light travels in a single earth year or 6 million miles. 1 light year is equal to 9.461 into 10 to the power 12 kilometers. The SI unit of magnetic flux is. Magnetic flux का SI unit क्या है? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी पास्कल या फिर ऑप्शन डी वेबर। द आंसर इज ऑप्शन डी वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following quantities has the SI unit as candela? इनमें से किसका SI यूनिट कैंडेला है? ऑप्शन ए इम्पल्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी फोर्स या फिर ऑप्शन डी लुमिनियस इंटेंसिटी। द आंसर इज ऑप्शन डी लुमिनियस इंटेंसिटी। सो कैंडेला मेजर्स द पावर emitted from a light source. एक लाइट की सोर्स से निकली हुई जो लाइट है उसका जो पावर है उसको कैंडेला से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following units is used to measure the intensity of sound? साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो क्या है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी कुरी, ऑप्शन सी डेसिबल या फिर ऑप्शन डी जूल। इसका आंसर है
ऑप्शन सी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ, आइसोबार में कौन सा नंबर सेम होती है? ऑप्शन ए आयन का, ऑप्शन बी न्यूक्लियस का, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का, या फिर ऑप्शन डी प्रोटॉन का। इसका आंसर है ऑप्शन बी न्यूक्लियस का। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर मिला करके जो नंबर आता है उसको न्यूक्लियस का नंबर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए बेकरेल, ऑप्शन बी कुरी, ऑप्शन सी फैराडे एंड ऑप्शन डी रादरफोर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन ए बेकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? इनमें से किसका कोई भी यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी रिलेटिव डेंसिटी, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन आर ऑफ। न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल जो होते हैं उन आइसोटोप्स क्या क्या है? ऑप्शन ए यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम एंड लिथियम, ऑप्शन सी यूरेनियम एंड लिथियम, ऑप्शन डी ड्यूटेरियम एंड प्लूटोनियम। इसका आंसर है ऑप्शन ए यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का जो एटॉमिक मास है वो है 239, यूरेनियम का एटॉमिक मास है 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉलिजन ऑलवेज शेविंग ऑफ, अगर कोई कॉलिजन होता है तो किस चीज का कंजर्वेशन होती है? ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी मोमेंटम, या फिर ऑप्शन डी थर्स्ट। द आंसर इज ऑप्शन सी मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। इनमें से कौन सा क्वांटिटी का अमाउंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी एक्सीलरेशन, ऑप्शन डी वेलोसिटी। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका खाली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू होती है, नेगेटिव में नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय। ग्रेविटेशन का लॉ इनमें से किन साइंटिस्ट ने दी थी? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीले, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी एल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन shows the relationship between, मोशन का जो पहला इक्वेशन है उनमें से हमको किसका रिलेशन मिलता है? ऑप्शन ए पोजीशन एंड टाइम का, ऑप्शन बी पोजीशन एंड वेलोसिटी का, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड टाइम का, या फिर ऑप्शन डी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का। इसका आंसर है ऑप्शन ए पोजीशन एंड टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू डैश फोर्स। ब्रेक लगाने में जब कार रुक जाती है तो वो कौन सा फोर्स के कारण संभव हो पाती है? ऑप्शन ए ग्रेविटी, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कार टेक्स ए टर्न व्हाट इज द फोर्स दैट पुशेस अस आउटवर्ड। जब एक कार टर्न लेती है तो कौन सा फोर्स है जिसके कारण यात्रियों को बाहर की तरफ एक पुश महसूस होती है? ऑप्शन ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ऑप्शन डी टेंशन फोर्स। द आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क used in dairy is called,
जिस प्रोसेस में क्रीम को अलग की जाती है दूध से, उसको क्या बोला जाता है? ए डिकेंटेशन, ऑप्शन बी पार्शियल डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टलाइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन। थैंक यू, कीप ग्रोइंग।